हेलो माय फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम टू प्रेडिस इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। दिस इज योर नितिन तिवारी सर और आज हम लेकर के आए हैं एक और लेक्चर आपके यूनिट्स एंड डायमेंशंस का। आप सबने देखा है कि प्रीवियस इतने सारे लेक्चर्स में हमने यूनिट्स एंड डायमेंशन से रिलेटेड जितनी भी सारी चीजें होती हैं जो आपके नीट 2024 एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो सारा कुछ हमने कवर कर लिया है। आज जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप करेंगे, अपन ने इतनी सारी थ्योरी पढ़ी है, कुछ न्यूमेरिकल्स भी अपन ने सॉल्व करें, लेकिन आज अपन सिर्फ उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे कंसंट्रेट करेंगे जो पिछले सालों में आए हुए हैं और उनको सॉल्व करके हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि हमारी तैयारी कैसी चल रही है। जो वीडियोस हम देखते हैं जो सर ने हमें प्रोवाइड करे हैं, क्या उन्हें पढ़ने के बाद जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, जो अभी रिसेंट में हमारा पेपर हुआ है, उससे पहले जो पेपर हुए हैं, उनमें जो क्वेश्चन आए हैं इस यूनिट से, क्या उन्हें हम सॉल्व कर पाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोबारा से आपका स्वागत करता हूं और मैं आपको बता दूं कि हम है प्रेडिस एजुकेशन और हमने आपकी नीट 2024 की प्रिपरेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कराने का वादा किया है। जैसा कि आपको पता है कि आपकी इस नीट की तैयारी में हमारा जो खुद का ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहां पे हम पेड सब्सक्रिप्शन भी देते हैं, वो आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। इन केस अगर किसी को पेड सब्सक्रिप्शन परचेज करना है तो ये वो मिनिमम कॉस्ट है जिसमें वो पेड सब्सक्रिप्शन परचेज कर सकता है। डिफरेंस ये रहेगा कि यहां पे आपको अभी रिकॉर्डेड लेक्चर मिलते हैं, इसमें लाइव क्लासेस और बहुत सारे मॉड्यूल अलग से मिलते हैं। टीचर के साथ आपका वन ऑन वन इंटरेक्शन हो पाता है जब भी आप चाहें इस मिनिमम कॉस्ट में, और ये कॉस्ट पूरे साल भर के लिए है। ठीक है, अब बात करते हैं कि हम तो नीट की तैयारी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं सर आपके साथ। आपका ये जो ऐप है ये हमारी किस तरह से मदद करेगा, तो उस मदद को देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। और ये वो जो चीजें हैं, ये वो चीजें हैं जो आपको वहां पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा दी गई हैं। फ्री सॉल्यूशंस बुक्स के प्रैक्टिस टेस्ट आप वहां पे दे सकते हैं और वर्कशीट्स वहां पे आपको अवेलेबल हो जाएंगी। मतलब डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स जो आपकी हैं वो आप वहां पे जाके उनको इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे आपको, भाई लेक्चर तो सर यूट्यूब पे हमें प्रमोट करा दे रहे हैं, बट ये वो चीज होगी जो आपका कंप्लीट कैंपेनियन होगा, आपकी तैयारी पूरी तरीके से मजबूत बनाएगा। ठीक है, तो चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन है आज की क्लास का और आपके नीट 2020 में ये क्वेश्चन, जैसा कि आपको दिख पा रहा होगा कि नीट 2020 में ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोलता है डायमेंशंस ऑफ ए स्ट्रेस आर ml-1 t-2, ml-t-2, ml² t-2, ml0 t-2। इसमें से कौन सा होगा। अब जो भी हमने थोड़ी बहुत चीजें पढ़ी हैं, एक चीज मैं और आपको बता दूं, ये जो डायमेंशनल एनालिसिस से रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आती है, ये जो आपके क्वेश्चन आते हैं, ये एक्चुअल में आपके 11th और 12th, इसमें जितने भी टॉपिक आप पढ़ते हो उनको कंबाइन करके आते हैं। तो इनको सॉल्व करते समय जो फॉर्मूले होंगे, जाहिर सी बात है ये हमारी 11th क्लास है, अभी तो हम किसी भी चीज से इंट्रोड्यूस नहीं हुए, तो अभी जो चीजें आपको यूज में आने वाली हैं वो फॉर्मूले मैं आपको बता दिया करूंगा, जिससे, क्योंकि भाई सीधी सी बात है कि कुछ ऐसे फॉर्मूले होंगे जिनका अभी हमने सर ने नाम ही नहीं सुना, और अगर उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो हम कैसे पता कर पाएंगे कि हमसे बन रहा है कि नहीं बन पा रहा। मैं वहां पे आपको उसके फॉर्मूले बता दूंगा और देन आपको चेक करना है कि आपको न्यूमेरिकल एनालिसिस उसका आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब जैसे यहां पे लिखा हुआ है डायमेंशन ऑफ ए स्ट्रेस, वैसे तो आपको पता होगा कि स्ट्रेस क्या होती है, बट अगर किसी ने कभी नाम नहीं सुना है स्ट्रेस का, तो मैं आप सबको बच्चों बता दूं कि स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। मींस फोर्स अपॉन एरिया क्या होता है हमारा, फोर्स अपॉन एरिया होता है हमारा स्ट्रेस। अब चलो सीधी सी बात करते हैं फोर्स की। फोर्स सर को पता है F इक्वल्स टू ma होता है, सबको पता है अब कि फोर्स F इक्वल्स टू ma होता है, मतलब यहां पे ma है और यहां पे क्या है हमारा एरिया है। मैं कैपिटल A से एरिया को डिनोट कर देता हूं जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं जाए। ओके, अब यूनिट्स की बात कर लेते हैं। ये हमारा क्या है, मास है। मास के लिए डायमेंशनल एनालिसिस होता है m। अब बात करते हैं एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। वेलोसिटी क्या होती है बेटा आपकी, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। मैं डी से डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और एक टाइम पहले से नीचे है ही, तो ये हो जाएगा डी अपॉन टी का स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा लाइक दिस। अब
ये है हमारा d, d क्या है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? एक लेंथ होती है, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होगा L अपॉन t। टाइम किससे रिप्रेजेंट होता है? कैपिटल T से, और पावर होगी 2। इट मींस कि इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होगा L T माइनस 2। या फिर जिन लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में मैंने जो प्रोवाइड कराया था पूरा चार्ट और एक एक करके हमने फॉर्मूले बनाए थे, वहां से जिनको अगर डायरेक्ट अभी तक याद हो गया हो तो वो डायरेक्ट एक्सेलरेशन LT माइनस 2 भी पुट कर सकते हैं। बट अगर मेरे किसी बच्चे को नहीं पता है तो उसके लिए मैंने ये चीज उसे बता दी है। अब यहां पे पुट कर देते हैं MLT माइनस 2 अपॉन एरिया। एरिया क्या होगा? लेंथ इंटू लेंथ ही होगा, मींस L स्क्वायर, लाइक दिस। अब इसको कुछ नहीं करना, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये यहां पे मैं इसको सॉल्व करा देता हूं आपके लिए। ये M, ये L, ये T माइनस 2 और L ये ऊपर जाएगा जब, तो ये हो जाएगा L माइनस 2, लाइक दिस। तो ये हो जाएगा M, L टू द पावर 1 है, L टू द पावर माइनस 2 है। हमें पता है x टू द पावर m इंटू x टू द पावर n इज इक्वल टू x टू द पावर m प्लस n होता है। ये फॉर्मूला एक्सपोनेंट वाला हमें पहले से पता है। तो यहां हो जाएगा L टू द पावर 1 प्लस माइनस 2। इट मींस ये हो जाएगा L टू द पावर माइनस 1। तो ये बनेगा ML माइनस 1 T माइनस 2। क्या बनेगा? ML माइनस 1 T माइनस 2, या फिर M1 L1 T माइनस 2 भी हो सकता है। तो अब देख लेते हैं कौन सा वाला है। ML माइनस 1 T माइनस 2, दिस इज अवर राइट आंसर। ये हमारा क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। और आपने देखा होगा कि अभी ये, क्योंकि मुझे आपको एक्सप्लेन करना था तो मैंने इतना सारी चीजें लिखी हैं, बट जब सारे फॉर्मूले आपको पता रहते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूले आपको पता रहते हैं, आप डायरेक्ट पुट करते हो एंड यू कैन इजीली गेट योर आंसर। ओके ओके गाइस, नाउ दिस इज अवर सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन वांट्स टू से if force F, acceleration A and time t are chosen as the fundamental physical quantities, find the dimension of energy। और अगेन ये जो क्वेश्चन है बेटा आपके 2021 नीट में आया हुआ है। क्या आया हुआ है? 2021 नीट में आया हुआ है। अभी रिसेंट जो आपका पेपर हुआ उसी में आया हुआ है। और अब अपन देख लेते हैं कि हमसे बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा। जिन लोगों ने अभी तक प्रीवियस लेक्चर जाके वॉच नहीं करे हुए हैं, इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने से पहले जो इससे प्रीवियस वाले लेक्चर्स हैं उनको जाके वहां पे वॉच कर लो। बहुत अच्छी आपकी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी और आप इजीली इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। जब हमने डायमेंशनल एनालिसिस सीखा था उसके बाद वाले चैप्टर में उसके बाद वाला जो लेक्चर था उसमें सर ने क्या कराया था? आपको एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस कराया था। उस एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस में हमने सीखा था प्रोपोर्शनैलिटी वाले कॉन्सेप्ट। अब यहां पे लिखा हुआ है इफ फोर्स F, एक्सेलरेशन A एंड टाइम T आर चूजन एज द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द एनर्जी। अब उन्होंने बोला कि अगर जो डायमेंशन ऑफ एनर्जी है, जो डायमेंशन ऑफ एनर्जी है उसको हम रिप्रेजेंट करें फोर्स F में, एक्सेलरेशन A में और टाइम T में, तो क्या होगा एनर्जी का डायमेंशनल एनालिसिस। तो इसको करने का तरीका मैंने आपको सिखाया है कि हम यहां पे लिखेंगे E इज प्रोपोर्शनल टू F टू द पावर A टू द पावर B एंड T टू द पावर C। नाउ वी ऑल नो दैट व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द एनर्जी। एनर्जी क्या है? इट्स ए काइंड ऑफ वर्क। एनर्जी क्या होता है? काइंड ऑफ वर्क होता है। और वर्क हमें क्या पता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट F इंटू डी, यही हमारी एनर्जी है। अब फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला अभी इससे पहले वाला जो क्वेश्चन किया हुआ है हमें याद है, सर आपने बोला है M1 L1 T माइनस 2, फोर्स F इक्वल्स टू ma से कैलकुलेट किया था हमने। और ये आ गई हमारी क्या? डायमेंशनल। ये क्या है? हमारी डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इज अवर एनर्जी और वर्क डन। अब डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या ले लेते हैं? एक L और ले लेते हैं, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा M1 L2 T माइनस 2। इट मींस कि यहां से हमें फॉर्मूला बन गया M1 L2 T माइनस 2 इज प्रोपोर्शनल टू, और जब साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हम हटाते हैं तो क्या मिल जाता है? हमें K मिल जाता है। K F फोर्स क्या है? फोर्स का अगेन हमें पता है MLT माइनस 2, MLT माइनस 2 टू द पावर A हियर। नाउ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बेटा आप लोगों को पता है। एक्सेलरेशन क्या है? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। वेलोसिटी क्या है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो ये कितना हो जाएगा? LT माइनस 2, LT माइनस 2। जिन लोगों को नहीं याद है अभी भी वीडियो पॉज करें, पीछे वाले लेक्चर में जाए और वहां जाके वॉच करें। और टाइम T तो T में ही रहेगा, टू द पावर C।
यहां तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। अब क्या करेंगे, वन बाय वन हम कंपेयर करना चालू करेंगे। इसको हम अलग करके लिख सकते हैं m टू द पावर a, l टू द पावर a, t टू द पावर -2a। चेक कर लो, ऐसा लिख सकते हैं हम m टू द पावर a, l टू द पावर a, t टू द पावर -2a। नेक्स्ट इसको लिख सकते हैं l टू द पावर b, t टू द पावर -2b, लाइक दिस। इसको लिख सकते हैं t टू द पावर c, तो t टू द पावर c ही रहेगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। यहां पे हमारा ये ml2 t-2। अब बात आती है कंपैरिजन की, अब बात आती है सर कंपेयर करने की। अब कंपेयर करना चालू करते हैं। m वाले टर्म्स को m वाले टर्म से कंपेयर करेंगे, l वाले टर्म्स को l वाले टर्म से कंपेयर करेंगे, और t वाले टर्म्स को t वाले टर्म्स में कंपेयर करेंगे। वहां पे सर ने हमको सिखाया था, यहां पे क्या है, एक ही है m टू द पावर a, और यहां m टू द पावर है 1। इट मींस a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अभी भी बोल रहा हूं, प्रीवियस वाला लेक्चर जाके वॉच करें हर आदमी। m टू द पावर a, तो a इक्वल्स टू क्या हो गया, 1 हो गया। अब l टू द पावर देखते हैं, l टू द पावर है a, l टू द पावर है b, और कहीं पे l है क्या, तो भाई x टू द पावर a इंटू x टू द पावर b क्या होगा, x टू द पावर a प्लस b होगा। तो यहां l टू द पावर a है, l टू द पावर b है, मींस यहां पे हो जाएगा l टू द पावर a प्लस b, और वो कंपेयर होगा यहां l टू द पावर 2 से। इट मींस वी कैन राइट इट एज a प्लस b इक्वल्स टू 2। चलो अब t वालों को कंपेयर कर लेते हैं, t टू द पावर -2a एंड t टू द पावर -2b एंड t टू द पावर c। तो अगेन ये सारे एक्सपोनेंट क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो यहां मिलेगा हमें t टू द पावर -2a -2b प्लस c, और वो पावर एक्सपोनेंट की कंपेयर होगी t टू द पावर -2 से। सो वाई हियर वी कैन राइट इट एज -2a -2b प्लस c इक्वल्स टू -2। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना, इतने के बाद क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अब कुछ नहीं करना, a इक्वल्स टू 1 है, उस a की वैल्यू को यहां पुट किया किस पे, इस वाली इक्वेशन में, तो 1 प्लस b इक्वल्स टू 2। तो यहां से मिल जाएगा b इक्वल्स टू 2 माइनस 1 मींस 1। तो b की वैल्यू भी मिल गई। अब हमारे पास a की भी वैल्यू है, अब हमारे पास b की भी वैल्यू है। ये a और b की वैल्यू को यहां पे पुट कर देंगे तो हमें c की वैल्यू भी मिल जाएगी। इक्वेशन है हमारी -2a -2b प्लस c इक्वल्स टू -2। ये हमारी इक्वेशन है बच्चा। अब इसमें क्या करेंगे, a की जगह पे 1 पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा -2, माइनस b की जगह पे 1 पुट करेंगे, b भी हमारा 1 है तो ये भी हो जाएगा -2 प्लस c इक्वल्स टू -2। -2 क्या हो जाएगा, -4, और -4 उधर जाके क्या हो जाएगा, +4। तो c इक्वल्स टू हो जाएगा -2 प्लस 4, और -2 प्लस 4 क्या हो जाएगा, 2। तो यहां से c की वैल्यू मिल गई हमें 2। अब देख लो बेटा कुछ बचा ही नहीं, a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू है 2। ये यहां पे पुट कर देना है उठा के। जब यहां पे हमने पुट किया तो हमें क्या मिलेगा, e इज इक्वल्स टू k f टू द पावर a मींस f टू द पावर 1, a टू द पावर b मींस a टू द पावर 1, c टू द t टू द पावर c क्या है, 2 है, मींस t टू द पावर 2। अब चेक कर लो कि ऐसा यहां कोई सा है क्या आपके ऑप्शन में, f a t टू द पावर 2 ये दिख रहा है, f a t टू द पावर 2। इट मींस कि क्या है, बी वाला आपका राइट आंसर है। और इसको सॉल्व करके आपको ये पता चल गया होगा कि अगर आप प्रैडिस एजुकेशन के साथ अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रख रहे हैं तो अभी रिसेंट में आप चेक कर सकते हैं, पेपर में भी जाके 2021 में आया क्वेश्चन है जो कि इजीली हमसे कितना बन गया, और आप भी अगर लेक्चर देखने के बाद इसको सॉल्व करेंगे तो आपको भी इजीली बन जाएगा। ओके, नोट डाउन कर लो जल्दी से। नाउ गाइस, दिस इज अवर अनदर थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन वांट्स टू से इफ E and G respectively denote energy and gravitational constant, then E by G has the dimensions of। उन्होंने कहा अगर E और G
एनर्जी और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को क्या कर रहे हैं, डिनोट कर रहे हैं, तो E बाई जी का आप क्या बताओ, हमें डायमेंशनल एनालिसिस करके बताओ कि डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा। और ये क्वेश्चन भी आपका बेटा नीट 2021 में आया हुआ है। किसमें आया हुआ है, नीट 2021 में आया हुआ है। अब देखते हैं सॉल्व करने का तरीका। सबसे पहले तो E बाई जी हम देखते हैं, ये E बाई जी, इस कांस्टेंट के बारे में हमें बात करनी है। एनर्जी का डायमेंशनल एनालिसिस अभी मेरे बच्चों हम लोगों ने प्रीवियस वाले क्वेश्चन में किया था, एंड वी नो दैट दिस एनर्जी इज इक्वल्स टू mL2T-2। ये एनर्जी है हमारी। अब बात आ जाती है जी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के लिए हमें एक फॉर्मूला पता है, दैट न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, F इज इक्वल्स टू G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। यहां से हम G का फॉर्मूला बना सकते हैं, G इज इक्वल्स टू F इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 m2, लाइक दिस। अगेन अभी प्रीवियस वाले क्वेश्चंस में ही हमने याद करके रखा हुआ है कि फोर्स का डायमेंशनल एनालिसिस क्या होता है, mLT-2। क्या होता है सर, mLT-2 होता है सर। ये r क्या है सर, ये डिस्टेंस है सर, और उस डिस्टेंस का स्क्वायर है सर, मतलब एक L स्क्वायर और आ जाएगा सर, लाइक दिस। अच्छे से लिख दो। और अपॉन में m1 m2 मींस ये भी मास, ये भी मास, तो यहां पे आएगा m का स्क्वायर। अब इसको और ज्यादा सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा m L टू द पावर 1 L टू द पावर 2, तो L टू द पावर 3 mL3 T-2, और ये m-2 ऊपर आएगा, सॉरी m+2 है, ऊपर आएगा तो -2 हो जाएगा, तो m-2, लाइक दिस। m टू द पावर 1 m टू द पावर -2 मींस m टू द पावर -1 हो जाएगा, m टू द पावर -1 L टू द पावर 3 T टू द पावर -2। चेक कर लो बच्चों, कहीं दिक्कत परेशानी लगे तो बताओ। m-1 L टू द पावर 3 T टू द पावर -2। अब उन्होंने हमसे कहा, क्वेश्चन यहां पे आके सॉल्व हो गया, उन्होंने हमसे कहा कि E अपॉन जी की वैल्यू कैलकुलेट करके बताइए, और वो भी किस टर्म्स में, डायमेंशंस के टर्म्स में। तो E का क्या है, E इज अवर mL2 T-2, G इज अवर m-1 L टू द पावर 3 T टू द पावर -2। अब इसके नेक्स्ट स्टेप में mL2T-2, ये m उधर आएगा ऊपर, तो ये -1 कन्वर्ट हो जाएगा +1 में, ठीक है। ये L टू द पावर पॉजिटिव 3 है, ऊपर जाएगा L टू द पावर -3 हो जाएगा। ये T टू द पावर -2 है, ऊपर जाएगा तो T टू द पावर +2 हो जाएगा। अब देखो T टू द पावर -2 T टू द पावर +2 कैंसिल आउट, m टू द पावर 1 m टू द पावर 1, तो ये क्या बनाएगा, m टू द पावर 1 + 1 मींस m टू द पावर 2, m2 L टू द पावर 2 L टू द पावर -3, तो ये क्या होगा, L टू द पावर -1, और t कैंसिल हो गया, मतलब t टू द पावर 0। चेक करते हैं कहीं पे कुछ मिल रहा है क्या, m2 L-1 T0, अरे ये तो पहला वाला ही मिल रहा है, तो इट मींस कि हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। और अगेन हमें पता चल गया कि हम अगर मन लगा के पढ़ रहे हैं तो हमसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके बच्चों, तो ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन वांट्स टू से द डायमेंशंस mLT-2 A-2 बिलोंग्स टू द मैग्नेटिक फ्लक्स, सेल्फ इंडक्टेंस, मैग्नेटिक परमेबिलिटी और ये इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। अब इनमें से कोई भी नाम आपने पहले नहीं सुने हुए हैं, अगर सुने हो तो ठीक है, मैक्सिमम लोगों ने नहीं सुने होंगे। क्वेश्चन ये हमारा नीट 22 रीसेंट अभी संडे का जो पेपर था नीट 22 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। आपको ये कैलकुलेट करना है, फॉर्मूले मैं बता देता हूं क्योंकि अभी ये सारी चीजें 12th क्लास में आप स्टडी करोगे, मैग्नेटिक फ्लक्स भी वहीं स्टडी करोगे, सेल्फ इंडक्टेंस वैसे कुछ 10th क्लास में अपन ने पढ़ी हुई ये चीजें, लेकिन फिर भी अगर किसी ने नहीं पढ़ा तो इसको 12th में ये सारे टॉपिक अपने अभी 12th में आएंगे, जिसको हम बहुत अच्छे से कवर करेंगे नेक्स्ट ईयर। लेकिन अभी मैं फॉर्मूले आपको बता देता हूं कि जैसे सबसे पहले हम बात करें मैग्नेटिक फ्लक्स की, तो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है हमारा फाई, ओके, और ये होता है B इंटू ए, मीन्स मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया। क्लियर? देन बात आती है सेल्फ इंडक्टेंस की।
सेल्फ इंडक्टेंस हमारा होता है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं एल से, और ये होता है फाई अपॉन आई। देन बात करते हैं मैग्नेटिक परमेबिलिटी की। मैग्नेटिक परमेबिलिटी के लिए आपको पता होना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड का, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आईडीएल अपॉन आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है। मैग्नेटिक परमेबिलिटी होती है इसमें ये म्यू नॉट, तो म्यू नॉट हम यहां से निकाल सकते हैं बी इंटू आर स्क्वायर अपॉन आई डी एल, और ये 4 पाई भी यहां लिखना। डायमेंशंस में तो ये 4 पाई वाली चीजों का अपन यूज करते नहीं। अब अगेन ये म्यू नॉट कैलकुलेट करने के लिए हमें बी के बारे में पता होना चाहिए। ये बी होता है बेटा आपका F इक्वल्स टू बी आई एल, वेयर एल इज ए लेंथ। ओके, वेयर एल इज ए लेंथ, तो यहां से आप बी निकाल सकते हो, बी इक्वल्स टू एफ अपॉन आई एल। ओके, अब एक एक करके कैलकुलेट करना चालू करते हैं। देन फिर बात आ जाती किसकी, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी की। अब ये इलेक्ट्रिक परमिटिविटी का फॉर्मूला भी इलेक्ट्रोस्टैटिक में अपन आगे चल के पढ़ेंगे, अपन को पता है। अब मैं लिख देता हूं, ये मैग्नेटिक फ्लक्स फर्स्ट वाले ऑप्शन के लिए ये फॉर्मूला, सेल्फ इंडक्टेंस उसके लिए ये फॉर्मूला, थर्ड मैग्नेटिक परमेबिलिटी के लिए ये वाला फॉर्मूला, ये सारी चीजें हमने उसी के लिए करी है। अब देन फोर्थ इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, हम फॉर्मूले पढ़ते हैं किसमें, कूलम्स लॉ हमें पता है, F इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहां पे ये जो ये एप्सिलॉन नॉट है बच्चा, ये एप्सिलॉन नॉट जो है ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी है। अब एक एक करके हम सबके डायमेंशनल एनालिसिस करेंगे और उसको मैच करेंगे, जो वाला मैच हो जाएगा वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले किससे, मैग्नेटिक फ्लक्स से। मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या पता है हमें, B इंटू ए मीन्स इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया। तो ये B का डायमेंशनल फॉर्मूला पता होना जरूरी है। उसके लिए हम यहां पे गए, ये F इक्वल्स टू बी आई एल हमें पता था, तो B इक्वल्स टू F अपॉन आई एल। अब फोर्स का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो अब तक हमें बहुत अच्छे से याद हो चुका है, दैट इज MLT माइनस 2 अपॉन I करंट है, एंपियर में होगा, A L क्या है, लेंथ है, तो ये ऐसा हो जाएगा। ऊपर जाएगा ये सब कुछ MLT माइनस 2 A टू द पावर माइनस 1 L टू द पावर माइनस 1। अब देखो यहां L टू द पावर प्लस 1 L टू द पावर माइनस 1, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, हमें मिल जाएगा M T माइनस 2 A माइनस 1, और L 0 लिखना हो तो लिख दो, नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। तो हमें बेसिकली क्या मिला, M T माइनस 2 A माइनस 1 मिल गया हमें। ये किसका डायमेंशनल फॉर्मूला है, B के लिए। तो सबसे पहले मैग्नेटिक फ्लक्स का यहां पे कैलकुलेट कर लेते हैं। B के लिए फॉर्मूला क्या है, M T माइनस 2 A माइनस 1 इंटू एरिया। एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू लेंथ मल्टीप्लाई मींस L का स्क्वायर, L का स्क्वायर। तो यहां से हमें मिल जाएगा ML2 T माइनस 2 A माइनस 1। यह मिल गया किसका, फाई। मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए मैच कर लेते हैं, ML2 है यहां तो L ही है, इसका मतलब ये हमारा आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, नेक्स्ट इज अवर सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला सर ने क्या बताया, फाई अपॉन आई, L इक्वल्स टू फाई अपॉन आई, ये सर ने बताया। ये फाई मैग्नेटिक फ्लक्स पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं, ML2 T माइनस 2 A माइनस 1, ML2 T माइनस 2 A माइनस 1 अपॉन एक आई और है, आई अगेन करंट किसमें होगा, एंपियर में होगा, A। ये प्लस A ऊपर जाके किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस 1 में, A टू द पावर माइनस 1। ये हो जाएगा ML2 T माइनस 2 A माइनस 1, ये भी ऊपर जाके A माइनस 1 में हो जाएगा। तो यहां से ये हमें मिल जाएगा ML2 T माइनस 2 A माइनस 2। चेक कर लेते हैं क्या ये मैच कर रहा है, अगेन L स्क्वायर है, नहीं मैच कर रहा, इसका मतलब ये भी इसका आंसर नहीं होगा। देन थर्ड ऑप्शन में आ जाते हैं, मैग्नेटिक परमेबिलिटी। मैग्नेटिक परमेबिलिटी हमारी क्या है बच्चों, म्यू नॉट B इंटू आर स्क्वायर अपॉन आईडीएल। अब इसको चेक करके देख लेते हैं। ये अब मुझको स्पेस चाहिए तो मैं यहां पे इसको रब कर रहा हूं, जिसको नोट करना वो पॉज करके नोट कर लो, ठीक है। ये सारे ऑप्शन करेक्ट नहीं है, इसे हम मिटा देते हैं, हमारे काम की चीज ही नहीं है ये। अब आ जाते हैं इस पे, 4 पाई का तो कोई यूज ही नहीं डायमेंशनल एनालिसिस में।
सबसे पहले यूज करेंगे बी। बी क्या है? एम टी माइनस टू ए माइनस वन, एम टी माइनस टू ए माइनस वन। देन आर स्क्वायर, आर क्या है? लेंथ है, और लेंथ का स्क्वायर मतलब एल स्क्वायर, अपॉन आई क्या है? करंट है, एंपियर में होगा, ए टू द पावर 1। देन डीएल क्या है? डीएल इज अवर लेंथ, लेंथ एल होगी 1, ये हो जाएगा एम एल टी माइनस टू ए माइनस 1 एल टू द पावर 2 ए टू द पावर प्लस 1 ऊपर जाके माइनस 1 एल टू द पावर प्लस 1 ऊपर जाके माइनस 1। अब देखो यहां पे एल टू द पावर 2 एल टू द पावर माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा? एल टू द पावर 1, तो मतलब m टू द पावर 1 एल 1 t माइनस 2 है, t माइनस 2 a टू द पावर माइनस 1 a टू द पावर माइनस 1, तो ये हो जाएगा a टू द पावर माइनस 2। चेक करके देखते हैं क्या मैच कर रहा है। यस m l l t टू द पावर माइनस 2 t टू द पावर माइनस 2 a टू द पावर माइनस 2 a टू द पावर माइनस 2। इट मींस कि ये मैग्नेटिक परमेबिलिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला है। इसके हिसाब से ये जो थर्ड ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट है, ये वाला भी रॉन्ग आंसर है। ठीक है, आपको लग जरूर रहा होगा कि रिसर्च में तो इतने सारे फॉर्मूले इन्वॉल्व हैं, ये बहुत छोटे छोटे फॉर्मूले। जब आप मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म पढ़ोगे 12th क्लास में, ये चुन्नू मुन्नू फॉर्मूले हर बच्चे को याद रहते हैं। बेसिकली होगा तो ये जो लोग ढंग से पढ़ाई करेंगे, सिर्फ एनसीईआरटी को कैलकुलेट करेंगे, सिर्फ एनसीईआरटी सॉल्व करे रहेंगे ना, उन बच्चों को तो देख के ही समझ में आ जाएगा, अरे ये तो सर ने 50 बार लेक्चर में बताए हुए भाई, ये मैग्नेटिक परमेबिलिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला, और डायरेक्ट वो टिक कर देंगे। अगर किसी को फिर भी लगेगा कि अरे नहीं भाई मैं अपनी मेमोरी के बेस पे क्वेश्चन गलत नहीं करना चाहता, तो देन फिर वो इस मेथड के थ्रू भी सॉल्व करके कैलकुलेट कर सकता है। ठीक है, और देन यहां पे इलेक्ट्रिक परमिटिविटी है, इसको करने के लिए एप्सिलॉन नॉट को इधर ले आइए, बाकी एफ को क्या कर दीजिए? नीचे ले जाइए, सारी वैल्यू आपको क्या पुट कर देनी है? ये यहां पे Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर है। ठीक है, तो आपको ये इलेक्ट्रिक परमिटिविटी का भी मिल जाएगा। ओके, नोट कर लो जल्दी से। ओके बच्चों, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी अपना नीट 2022 में आया हुआ है। बोल रहा है मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है और इसको भी अपन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हमें डायमेंशनल फॉर्मूला बताना है कौन सा किसका होगा। तो जो सबसे पहला वाला है, ये अभी अभी हमने E अपॉन जी वाला कैलकुलेट करके देखा था, तो उसमें ग्रेविटेशनल कांस्टेंट अपन ने कैलकुलेट किया था। कैसे कैलकुलेट किया था हमें पता है, सर ने बताया था कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन F इक्वल्स टू G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। सर ने बोला यहां से G का फॉर्मूला बना लो F इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। अब सर ने हमें बताया हुआ है कि फोर्स का तो इतने देर में हमें याद हो चुका है अब कि mlt माइनस 2 होता है, तो पुट कर दिया mlt माइनस 2, और ये आर स्क्वायर, आर क्या है? रेडियस, हमारी लेंथ है। ठीक है ना, तो लेंथ का स्क्वायर मींस l का स्क्वायर एक और अपॉन ये दोनों मास हैं मींस m टू द पावर 2 होगा। तो यहां से ये बन जाएगा mlt माइनस 2 l स्क्वायर m टू द पावर, ये m टू द पावर प्लस 2 है, ऊपर जाके माइनस 2 हो जाएगा, तो ये बनेगा m टू द पावर प्लस 1 m टू द पावर माइनस 2, तो ये हो जाएगा m टू द पावर माइनस 1, ओके, l टू द पावर 3 t माइनस 2। तो कहीं पे दिख रहा है m माइनस 1 l3 t माइनस 2। तो ये हमने, अरे सर कलर चेंज कर दीजिए थोड़ा सा, ये हमने ज्वाइन कराया फर्स्ट वाले का सेकंड, तो फर्स्ट वाले का सेकंड, फर्स्ट वाले का सेकंड, ओके। तो एक ही चीज क्रॉस हो पाई कि ये वाला तो हो ही नहीं सकता क्योंकि फर्स्ट वाले का ये 4 दिखा रहा है। अब इन तीन में अपन को लेके चलना है कि कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट आ जाते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी कोई सा ही फॉर्मूला ले लो, लेट अस अज्यूम हमने ले लिया ये 1/2 mv स्क्वायर वाला, ओके। तो ये मास हुआ हमारा m, v स्क्वायर मतलब वेलोसिटी, वेलोसिटी मतलब lt माइनस 1 का स्क्वायर, ओके। तो यहां पे लिख दिया lt माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये हो गया ml2 t माइनस 2। तो ml2 t माइनस 2 कहीं पे दिख रहा है, मींस सेकंड वाले का फोर्थ है। तो अब देख लो, इनमें तो सब में फर्स्ट वाले का सेकंड बता रहा था, ठीक है ना। अब सेकंड बी का फोर्थ किसमें बता रहा है, इसमें बता रहा है और इसमें बता रहा है, मतलब ये वाला हमारा एक और कैंसिल आउट हो गया। देन फिर हमें क्या दिखा रहा है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हमें पता है क्या होता है, L2 t माइनस 2 होता है, मतलब सी वाले का फर्स्ट,
सी वाले का फर्स्ट ये बता रहा है, और ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी मतलब जी की वैल्यू, जी क्या है, एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन आपका क्या होगा, LT माइनस 2। तो ये हमने बता दिया कि ये फोर्थ वाले का क्या होगा, LT माइनस 2 का। बहुत इजी था, इतना इजी क्वेश्चन 2022 में आया था, आप लोग इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके गाइस, सो दिस इज अनदर क्वेश्चन। क्वेश्चन वांट्स टू से the dimension of 1/2 epsilon naught E square, where epsilon naught is permittivity of the free space and E is electric field is, इसमें से क्या ऑप्शन होगा। तो हमें पता है कि ये एप्सिलॉन नॉट वाली जो चीज है ये हमें मिलती है कूलम्स लॉ में, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमें जब हम कूलम्स लॉ 12th क्लास में पढ़ते हैं तो ये हमें पता चल जाता है। यहां से हम एप्सिलॉन नॉट का फॉर्मूला बना सकते हैं, दैट एप्सिलॉन नॉट ऊपर आ जाएगा, F नीचे चला जाएगा, 1/4 पाई F Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब Q हमें पता है करंट क्या होता है, चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम, तो चार्ज हो जाएगा हमारा करंट इनटू टाइम। करंट होती है एम्पियर में डायमेंशनल फॉर्मूला, और ये टी में, तो ये चार्ज का हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला AT। पुट करना चालू करते हैं, ये हमारा Q1 Q2 मतलब चार्ज का स्क्वायर है, तो इसका मतलब ऊपर हो जाएगा AT का स्क्वायर। क्या हो जाएगा बच्चों, AT का स्क्वायर अपॉन फोर्स। F का अभी तक में आपको याद हो चुका है, MLT माइनस 2, MLT माइनस 2। R स्क्वायर इज अवर लेंथ, तो लेंथ क्या होगा, L स्क्वायर। अब इन सबको ऊपर जाने देते हैं, MLT माइनस 2, ये L भी ऊपर जाएगा, तो ये M माइनस 1 L माइनस 1। सही से लिखो सर, सही से लिखिए, M ऊपर गया M माइनस 1, L ऊपर गया L माइनस 1, T ऊपर गया -2 से T प्लस 2 में कन्वर्ट हो गया, L टू द पावर -2, ये ऊपर चला गया, दिख रहा है, और A टू द पावर 2 T टू द पावर 2 पहले से ऊपर था, तो ये हो जाएगा M माइनस 1 L माइनस 1 L माइनस 2, तो ये क्या हो जाएगा L माइनस 3 T2 T टू द पावर 2 T टू द पावर 4 A टू द पावर 2। तो ये यहां से हमें क्या मिल गया बच्चों, ये हमें मिल गया एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशनल फॉर्मूला। इट इज M माइनस 1 L माइनस 3 T4 A टू द पावर 2। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो सर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमें पता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर होता है सर, देख लो बच्चों, ठीक है। अब यहां पे हमें पुट करना है 1/4 पाई, 4 पाई तो डायमेंशनल कांस्टेंट है, डायमेंशनल कांस्टेंट को कोई जरूरत नहीं है। एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट का हमें पता है डायमेंशनल फॉर्मूला, क्या पता है बच्चों, M माइनस 1 L माइनस 3 T टू द पावर 4 A टू द पावर 2, लाइक दिस। यहां अपॉन में ऊपर Q है, Q मतलब AT, एक लिख दिया AT, और अपॉन में R स्क्वायर है मतलब लेंथ का स्क्वायर, लाइक दिस। ये वाला सबने नोट कर लिया होगा, मैं रब कर रहा हूं, ठीक है। ये एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशनल फॉर्मूला, ये बस रखते हैं, ये स्पेस मुझे यूज करना है, ये स्पेस मेरे को यूज करना है, ठीक है। देखते हैं यहां से, ये हमारा हो गया 80 अपॉन में M माइनस 1 L माइनस 3 T4 A2 L2। अब सबको ऊपर ले जाते हैं, A T M प्लस 1 T L प्लस 3 T माइनस 4 A माइनस 2 L माइनस 2, ऐसा हो गया। ये M प्लस 1 है, T टू द पावर 1 है, T टू द पावर माइनस 4 है, तो ये हो जाएगा T टू द पावर माइनस 3। L टू द पावर 3 है, L टू द पावर माइनस 2 है, मतलब आ जाएगा L, तो M L T माइनस 3 और A माइनस 2 है, A प्लस 1 है, तो A माइनस 1 हो जाएगा। ये हमें पता चला है E का डायमेंशनल फॉर्मूला। हमें चाहिए E स्क्वायर,
क्योंकि यहां पे हमें स्क्वायर के लिए पूछा है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे बिना परेशान हुए। और जब इसका आप स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा m2 L2 t-6 a-2। चेक कर लो बच्चों, कोई दिक्कत परेशानी लगे तो बताओ। m2 L2 t-6 a-2। तो अब ये मिल गया हमें ई स्क्वायर के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला, और ये यहां पे हमारे पास है एप्सिलॉन नॉट के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला। अब हम रेडी हैं इसको कैलकुलेट करने के लिए। अब देखो मैं ये सारी चीजें रब करने वाला हूं, ठीक है। ओके, तो अब आ जाते हैं 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट m-1 L-3 T4 A2 मल्टीप्लाइड विथ 1/2 का तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है ना। m स्क्वायर L स्क्वायर t-6 a-2। चेक कर लेते हैं। m टू द पावर -1 + 2, L टू द पावर -3 + 2, t टू द पावर 4 + -6 मीन्स 4 - 6, a टू द पावर 2 + -2 मतलब 2 - 2, ठीक है। तो ये यहां से हो जाएगा -1 + 2, तो ये हो जाएगा 1, L टू द पावर -3 + 2 -1, t टू द पावर 4 - 2 मीन्स 4 - 6 मीन्स -2, a टू द पावर 2 - 2 मीन्स 0। ये कोई सा ऑप्शन है क्या हमारे पास? m1 L1 t-2, m1 L1 t-2, b इज अवर राइट आंसर। दिख रहा है m1 L1 t-2, a टू द पावर क्या है 0 है, तो यहां से आप ये ऑप्शन लगा के बता दोगे, बाकी सारे क्या है रॉन्ग है, और ये बड़ा इजीली आपसे बन जाएगा। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन वांट्स टू से if force F, velocity v and time t are taken as the fundamental unit, then the dimensions of mass r। और ये हमारा नीट 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? if force F, अगर फोर्स F में, velocity v में और टाइम t, इनको हम फंडामेंटल क्वांटिटी ले लें, देन द डायमेंशंस ऑफ मास आर। ये क्वेश्चन भी क्या होगा? एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस से हम क्या बोल देंगे? हम बोलेंगे मास m इज प्रोपोर्शनल टू f टू द पावर a, v टू द पावर b एंड t टू द पावर c। जैसे अभी अपन ने क्वेश्चन पहले भी किया था। अब ये मास इक्वल्स टू k प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट f टू द पावर a, v टू द पावर b, t टू द पावर c। मास का डायमेंशनल फॉर्मूला तो m ही होता है, तो ये तो ठीक है। बाकी हमको लिखना पड़ेगा फोर्स का क्या होता है। फोर्स का आप सबको पता है ml t-2 होता है सर। देन वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज अवर वेलोसिटी मींस d। डिस्प्लेसमेंट लेंथ के लिए, टाइम के लिए t मींस lt-1, तो इसको लिख देंगे lt-1। देन बात करेंगे किसकी? टाइम की। तो टाइम तो हमारा t ही है, तो उसका डायमेंशन तो t ही रहेगा। अब इसको लिख देते हैं m के, f की जगह पे ml t-2 टू द पावर a, v की जगह पे lt-1 टू द पावर b, और देन t टू द पावर c, लाइक दिस। ओके, अब क्या करना है? सेम नेक्स्ट स्टेप जो हमें पता है, m को m टू द पावर a, l टू द पावर a, t टू द पावर -2a, l टू द पावर b, t टू द पावर -b, और यहां t टू द पावर c। ओके, ये m एज इट इज की m टू द पावर a। अब इनको सीधा यहां से अपन क्या कर लेते हैं? कंपेयर ही कर लेते हैं। m टू द पावर a मतलब a की वैल्यू क्या मिली? यहां पे लिखते जाते हैं। a की वैल्यू क्या मिली? 1, m टू द पावर 1 है। देन l टू द पावर a, l टू द पावर b, तो a प्लस b, और यहां पे m की जगह पे कुछ है ही नहीं, इसको मैं ऐसे लिख दूं तो तुम लोग को ज्यादा समझ में आएगा। m1 l0 t0, ठीक है ना। तो l की पावर भी क्या है? यहां पे 0 है, तो a प्लस b इक्वल्स टू क्या लिख देंगे? 0 लिख देंगे। a प्लस b, ठीक है। देन t के लिए -2a -b + c,
-2a माइनस बी प्लस सी, ये भी इक्वल्स टू क्या होगा, 0 होगा। देख लो, दिक्कत परेशानी लगे तो बताओ। ठीक है, a की वैल्यू 0, a प्लस बी की वैल्यू भी क्या है, सॉरी a की वैल्यू 1, a प्लस बी की वैल्यू 0 और -2a माइनस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0। अब यहां से वैल्यू कैलकुलेट करना है। अब अगर a की वैल्यू 1 है, a की वैल्यू यहां पे हम पुट कर दें 1, तो b की वैल्यू मिल जाएगी हमें 1 प्लस बी इक्वल्स टू 0, तो b की वैल्यू क्या मिल जाएगी, -1। चेक कर लो, कोई दिक्कत परेशानी लगे तो बताओ। b की वैल्यू यहां से मिल गई हमें। अब एक बार b की वैल्यू -1 मिल गई तो यहां पे इस इक्वेशन में a b की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो a की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो -2 इंटू 1 तो -2 ही रहेगा, माइनस बी और यहां पे भी माइनस बी है तो ये +1 हो जाएगा, प्लस सी इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। और अब -2 -1 विल बिकम -1, तो यहां से आ जाएगा c इक्वल्स टू -1, उधर जाके हो जाएगा +1। देख लो देख लो देख लो, जल्दी से देख लो भाई। ठीक है, अब कुछ नहीं करना रहता। इसके बाद तो हमें पता है कि इस वाले को हमें एज इट इज यहां पे लिख देना है, m इज इक्वल्स टू k f टू द पावर a, मतलब f टू द पावर 1, v टू द पावर b मीन्स v टू द पावर -1, t टू द पावर c मीन्स t टू द पावर 1। तो अब चेक कर लो कौन सा वाला है, f1 सब में f1 है, v-1 किसमें किसमें है, इसमें है v-1 और इसमें v-1 है, t-1 इसमें, मतलब c हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। ओके गाइस, c नहीं t+1 है, c नहीं है हमारा करेक्ट आंसर, d इज अवर करेक्ट आंसर, d। ये t टू द पावर +1 है ना, सर को आंख से दिखता भी नहीं, चश्मा लगाए तब भी। ठीक है, तो ये f1 v-1 t इज अवर आंसर। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी जो 2014 में आया था बहुत इजीली अपन ने क्या कर लिया है, सॉल्व कर लिया। ओके, जल्दी से नोट कर लो इसको भी। ओके, सो दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सेड इफ एनर्जी E, velocity V and time t are chosen as the fundamental quantities, the dimensional formula of सरफेस टेंशन विल बी। अगर एनर्जी ई, वेलोसिटी वी और टाइम टी को हम ले लें फंडामेंटल क्वांटिटी, देन एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला बताओ। और ये क्वेश्चन भी हमारा नीट 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब देख लेते हैं वही तरीका हमारा, हमें तो पता है सर किसका डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए, सरफेस टेंशन का। एस से डिनोट कर दिया, प्रोपोर्शनल टू e टू द पावर a, v टू द पावर b, t टू द पावर c, यही रिलेशन होता है। अब रिलेशन क्या बोल रहा है, s इक्वल्स टू k e टू द पावर a, v टू द पावर b और t टू द पावर c। सरफेस टेंशन क्या होता है हमारा, सरफेस टेंशन होता है हमारा फोर्स पर यूनिट लेंथ। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है mlt-2 और L तो L ही रहेगा, L से L कैंसिल, यहां हमें सरफेस टेंशन का फॉर्मूला मिल गया mt-2। मैं यहां पे कैलकुलेट करके जरूर आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूं फॉर्मूले के थ्रू, बट अगर आपको वो चार्ट याद हो तो आप डायरेक्ट चीजें यहां पे पुट कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम लोगों को लगेगा ना जिनसे बनता होगा कि अरे 2 मिनट को था, पता नहीं इतना सारा क्यों करा रहे हैं। ये उनके लिए जिनको समझ में आए कि हाँ चीजें वैसे ही होती जैसे आप सोच रहे हैं, बट जैसे जैसे आपसे आने लगता है तो क्विक आपके दिमाग में रिकॉल करते हैं और आप डायरेक्ट टिक लगा पाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया mt-2 इधर की तरफ। अब एनर्जी, एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला अब आपको पता चल चुका है, आपने अभी पहले ही क्वेश्चन सॉल्व किया है, ml2 ठीक है ना, ml2 आप कर चुके हैं, इसको ऐसा ही लिख दीजिए, ml2 लिख दिया आपने। देन वेलोसिटी v, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, बार बार बोल रहा हूं, lt-1 लिख दिया हमने, टाइम t है, हमें कोई दिक्कत नहीं है उसके साथ, पुट कर देते हैं ml2t-2 टू द पावर a, lt-1 टू द पावर b एंड t टू द पावर c। ओपन कर लेते हैं इसको, m टू द पावर a, l टू द पावर 2a, t टू द पावर -2a, l टू द पावर b, t टू द पावर -b, t टू द पावर c, ऐसे। ठीक है, यहां पे ये है m l0 लिख लेते हैं
और t माइनस टू, इसलिए जिसे अभी अभी आप लोग को आता नहीं ना इतना जल्दी जल्दी, तो आप कंपेयर कर पाओ। चलो अब m की वैल्यू यहाँ पे 1 है और कहीं पे m है क्या, सिर्फ एक ही m है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, ये नोट कर लिया होगा, इसको मैं रब कर दे रहा हूं, जिसने नोट नहीं किया कर लो पॉज करके। a इक्वल्स टू क्या मिला 1, देन नेक्स्ट l के लिए l टू द पावर 2a l टू द पावर b, और कहीं पे l है क्या, तो मीन्स 2a प्लस b, 2a प्लस b इक्वल्स टू l टू द पावर 0 है तो 0 लिख दिया, देन t टू द पावर माइनस 2a माइनस b और प्लस c, तो माइनस 2a माइनस b प्लस c इक्वल्स टू t टू द पावर माइनस 2 है, तो यहां t टू द पावर माइनस 2 पुट कर लिया। देख लो किसी को दिक्कत परेशानी लगे तो बताओ। ओके, अब वैल्यूज पुट करना चालू करते हैं, यहां पे पुट करते हैं a की वैल्यू, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस बी इक्वल्स टू 0, तो यहां से b इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपको माइनस 2 मिल जाएगा, देख लो b की वैल्यू यहां से मिल जाएगी आपको माइनस 2। अब ये a और b की वैल्यू को इक्वेशन थर्ड में पुट करना है, माइनस 2a मीन्स माइनस 2 इंटू 1 माइनस b, और माइनस 2 ये पहले से ही है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 2 प्लस सी इक्वल्स टू माइनस 2, तो ये माइनस 2 प्लस 2 क्या हो जाएगा 0, सी की भी वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी माइनस 2 मिल जाएगी। तो अब यहां पे हमको तीनों वैल्यू मिल चुकी है, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू माइनस 2 और सी की वैल्यू भी हमें माइनस 2 मिल गई। तो अब कुछ नहीं बचता, इजिली इस वाले में हमें डायरेक्ट पुट कर देना होता है, जेट एक्स इक्वल्स टू ई टू द पावर ए 1 है, v टू द पावर b माइनस 2 है, c टू द पावर t टू द पावर c वो भी क्या है माइनस 2 है। तो अब चेक कर लो ऑप्शन में कि इसमें से कौन सी वाली चीज क्लियर हो रही है, e टू द पावर 1 सभी में है, v टू द पावर माइनस 2, v टू द पावर माइनस 2 इसमें और इसमें है, और देन t टू द पावर माइनस 2, मतलब c वाला हमारा ऑप्शन है, बाकी सारे क्या है गलत है। ये हमारा करेक्ट आंसर है। ओके ठीक है शंकु, यहां से कट कर लेना। Okay, so this is our next question. Next question said, if energy E, velocity V and time t are chosen as the fundamental quantities, the dimensional formula of surface tension will be। अगर energy E, velocity V और time t को हम ले लें fundamental quantity, then energy का dimensional formula बताओ। और ये क्वेश्चन भी हमारा नीट 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब देख लेते हैं, वही तरीका हमारा, हमें तो पता है सर किसका डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए, सरफेस टेंशन का, एस से डिनोट कर दिया, प्रोपोर्शनल टू ई टू द पावर ए वी टू द पावर बी टी टू द पावर सी, यही रिलेशन होता है। अब रिलेशन क्या बोल रहा है, एस इक्वल्स टू के ई टू द पावर ए वी टू द पावर बी और टी टू द पावर सी। सरफेस टेंशन क्या होता है हमारा, सरफेस टेंशन होता है हमारा फोर्स पर यूनिट लेंथ। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है एम एल टी माइनस 2, और L तो L ही रहेगा, L से L कैंसिल, यहां हमें सरफेस टेंशन का फॉर्मूला मिल गया mt माइनस 2। मैं यहां पे कैलकुलेट करके जरूर आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूं फॉर्मूले के थ्रू, बट अगर आपको वो चार्ट याद हो तो आप डायरेक्ट चीजें यहां पे पुट कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम लोगों को लगेगा ना, जिनसे बनता होगा कि अरे 2 मिनट को था, पता नहीं इतना सारा क्यों करा रहे हैं। ये उनके लिए जिनको समझ में आए कि हाँ चीजें वैसे ही होती जैसे आप सोच रहे हैं, बट जैसे जैसे आपसे आने लगता है तो क्विक आपके दिमाग में रिकॉल करते हैं और आप डायरेक्ट टिक लगा पाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया mt माइनस 2 इधर की तरफ। अब एनर्जी, एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला अब आपको पता चल चुका है, आपने अभी पहले ही क्वेश्चन सॉल्व किया है, ml2 t माइनस 2, ठीक है ना, ml2 t माइनस 2 आप कर चुके हैं, इसको ऐसा ही लिख दीजिए, ml2 t माइनस 2 लिख दिया आपने। देन वेलोसिटी v, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, बार बार बोल रहा हूं, lt माइनस 1 लिख दिया हमने, टाइम t है, हमें कोई दिक्कत नहीं है उसके साथ, पुट कर देते हैं ml2 t माइनस 2 टू द पावर a lt माइनस 1 टू द पावर b एंड t टू द पावर c। ओपन कर लेते हैं इसको, m टू द पावर a l टू द पावर 2a t टू द पावर माइनस 2a l टू द पावर b t टू द पावर माइनस b t टू द पावर c, ऐसे। ठीक है, यहां पे ये है m
L0 लिख लेते हैं और t-2, इसलिए जिसे अभी अभी आप लोग को आता नहीं ना इतना जल्दी जल्दी, तो आप कंपेयर कर पाओ। चलो अब m की वैल्यू यहाँ पे 1 है और कहीं पे m है क्या, सिर्फ एक ही m है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, ये नोट कर लिया होगा, इसको मैं रब कर दे रहा हूं, जिसने नोट नहीं किया कर लो पॉज करके। a इक्वल्स टू क्या मिला 1, देन नेक्स्ट l के लिए l टू द पावर 2a l टू द पावर b, और कहीं पे l है क्या, तो मीन्स 2a प्लस b, 2a प्लस b इक्वल्स टू l टू द पावर 0 है तो 0 लिख दिया, देन t टू द पावर माइनस 2a माइनस b और प्लस c, तो माइनस 2a माइनस b प्लस c इक्वल्स टू t टू द पावर माइनस 2 है, तो यहां t टू द पावर माइनस 2 पुट कर लिया। देख लो किसी को दिक्कत परेशानी लगे तो बताओ। ओके, अब वैल्यूज पुट करना चालू करते हैं। यहां पे पुट करते हैं a की वैल्यू, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस बी इक्वल्स टू 0, तो यहां से b इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपको, -2 मिल जाएगा। देख लो b की वैल्यू यहां से मिल जाएगी आपको -2। अब ये a और b की वैल्यू को इक्वेशन थर्ड में पुट करना है, -2a मींस -2 इंटू 1 माइनस b और -2 ये पहले से ही है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +2 प्लस c इक्वल्स टू -2। अब ये -2 प्लस 2 0 हो जाएगा, c की वैल्यू यहां से क्या मिल जाएगी हमें 2, b की वैल्यू हमें मिल गई थी -2 और a की वैल्यू हमें क्या मिली थी 1। कुछ नहीं करना, अब डायरेक्ट पुट कर देना है, कौन से वाले फॉर्मूले में, इस वाले फॉर्मूले में। मैं इसको रब कर रहा हूं यहां पे, s इक्वल्स टू e टू द पावर a की वैल्यू है 1, v टू द पावर b की वैल्यू है -2 एंड c टू द पावर 2, तो t टू द पावर 2। चेक कर लो कौन से वाले ऑप्शन में ये गिवन है। e की पावर 1 सब में है, v टू द पावर -2 किसमें, इनमें 3 में है, ठीक है। देन t टू द पावर 2, t टू द पावर 2 किसी ऑप्शन में नहीं भाई, तो यहां तो फिर ऑप्शन गड़बड़ हो जाएगा, मिस्टेक है, ठीक है। यहां पे ये +2 होना चाहिए, ये यहां पे ऑप्शन में मिस्टेक है, आप ध्यान दे देना, ठीक है ना। क्या है, e टू द पावर 1 है, v टू द पावर -2 है और t टू द पावर +2 है, c हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। दिस c इज अवर करेक्ट। ओ क्या हो गया, ये c जो है हमारा, ये क्या है, तो आज की क्लास में जब हमने इतने सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करे तो आपकी एक बेटर अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई होगी कि अभी तक जो भी चीजें हम पढ़ते आ रहे हैं इसका मतलब हम राइट पाथ पे हैं। जब भी कोई वीडियो सर हमें बताते हैं, हम उसको पढ़ते हैं, नोट्स बनाते हैं, चीजें हमें क्लियर होती हैं और देन उस वीडियो के बिहाफ में जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाते हैं, इवन हमने 2022 में भी जितने क्वेश्चन आए थे वो सॉल्व करके देख लिए जो रिसेंट पेपर हुआ है, और उससे पहले के भी सारे कर लिए। ऐसा कुछ भी नहीं जो हमें समझ में नहीं आया या पहले हमने नहीं किया था। ओके, तो इसका मतलब है कि हमारी तैयारी राइट पाथ पे चल रही है। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आप वर्कशीट डाउनलोड करिए और उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। इन केस कहीं पे किसी को भी कोई डाउट लगा है तो वो क्या कर सकता है, कमेंट बॉक्स में जाके क्वेश्चन पूछ सकता है, या जो फर्स्ट स्लाइड थी उसमें साइड में मोबाइल नंबर डाला हुआ है, वहां पे भी डायरेक्ट कॉल करके व्हाट्सएप के थ्रू अपनी इंफॉर्मेशन ले सकता है। अगर आपको पसंद आया हो तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब भी इसको कर सकते हैं। ओके गाइस, सो दिस इज डन फॉर टुडे, रेस्ट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट सेशन। बाय बाय बच्चा।